फ्राइडे को निफ्टी लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी दिखाया और नेक्स्ट वीक क्या प्लान हो सकता है हम लोगों का, इसको हम लोग कंप्रेहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे पास क्या ट्रेडिंग स्कोप है। ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन बायर के तौर पे हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट में और हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी होती है और उसमें मोमेंटम ट्रेड अच्छे तरीके से पकड़ना होता है। चाहे मैं सप्ताह का 2 या 3 ट्रेड मिल जाए वही बहुत है बढ़िया सा, लेकिन ट्रेड अपना डिसेंट होना चाहिए, अच्छे मूव वहां पे कैप्चर होने चाहिए और इसके लिए जो टेक्निकल का और अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत जरूरी होता है। आपको वहां पे एक भी पॉइंट पे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। मार्केट का बेसिक सा रूल होता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड होता है ना मार्केट का, उसके डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करेंगे ना आपका पैसा बहुत बनेगा। जो कि अपना मार्केट है इसमें फिलहाल अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, जिसको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पे तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड ये जो चार्ट आपके सामने भी है ये निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट दिया हुआ है। ओवरऑल देखेंगे अभी इतना सारा जो कुछ ही मार्केट में उठा पटक हुआ और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो क्या हो गया, ओवरऑल तो ऊपर ही गया ना मार्केट, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो ये चीज होता है, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है तो इंटैक्ट ही रहता है। ये अपना इलेक्शन वीक का दिया हुआ है, जून में जो हुआ था एकदम नीचे से आके ऊपर रिकवर किया था ड्यू टू बीजेपी का रिजल्ट। तो खैर जो भी बात है अभी यहाँ पे आगे देखते हैं फिलहाल क्या हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पे इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यहां से अगर काउंट करना स्टार्ट करें मई के महीने से, तो मई में जो 12 मई के आसपास जो वीक था उसमें बहुत ही शानदार सा एक मूव देखने को मिला था। अब ये जो मूव है ना, ये मूव का जो अपर जोन है ये वहां पे मार्केट के लिए बहुत बड़ा सा सरदर्द बना हुआ था। इसमें प्राइस बार बार यहाँ जा रहा है, बार बार जा रहा है, यहाँ से एक वीक नहीं गया, दो नहीं गया, तीन नहीं गया, चौथे में इसके ऊपर किसी तरीके से निकलने की कोशिश किया लेकिन वहां से फिर डिप मार के नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट वीक में रिकवर किया। तो इसी तरीके से जून आ गया, उसके बाद जो जून का ये लास्ट वीक था इसमें खींच के अच्छा खासा मार्केट को ऊपर की तरफ एक रैली दिया था बहुत शानदार सा। लेकिन अभी जो फिलहाल यहाँ पे वीक हमारा खत्म हुआ है वो इसमें डिप दिया था और लास्ट में यहाँ पे लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आया। अब एक ध्यान से इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम समझेंगे तो एक बात मुझे समझ में आएगा कि यही स्टार्टिंग से ही जो भी आपका मूव यहाँ पे देखने को मिला है, इसे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग इसको लोअर लेवल से अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। हम जरा ध्यान से इस पूरी चीज को देखेंगे तो आपको एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये जो हिस्सा था, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, ये आप चले जाओगे अक्टूबर 2024 में तो जिस हिस्से में बहुत तेजी से नीचे गिरा था वहीं पे एक बार दिसंबर के महीने में नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, तो इस वाले हिस्से में बहुत तेजी से सेलिंग हुआ था। तो इसी पर्टिकुलर जगह को प्राइस एक बार में तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया, जब यहां से ऊपर में चला गया था तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएटेड था। तो नेक्स्ट इसमें जाके क्या हुआ, बहुत टाइम तक ऑर्डर यहाँ पे पंच हुआ, हर बार जब प्राइस इस जोन में गया था लार्जर जो टाइम फ्रेम पे चीजें होती है ना वो डोमिनेट करता है मार्केट को। यहाँ पे प्राइस हर बार नीचे पहुंच रहा है और यहाँ से इसमें बाइंग हो जा रही, बाइंग हो जा रही, बाइंग हो जा रही, बाइंग हो जा रही। ठीक है, बहुत बढ़िया है, वहां से इवेंचुअली इसका एक ब्रेकआउट देता है, बहुत सही तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो बेस्ट मूव होता है ब्रेकआउट में से रिटेस्ट करके जाता है तो हमारे लिए अच्छा होता है। दूसरा एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर इस मूव की बात करेंगे तो ओवरऑल मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो थ्रू आउट कंटिन्यू मूव किया वीकली चार्ट पे। यहाँ पे एक पॉज था, इसमें लगभग मई के महीने से जून तक एक महीने तक का बात कर लेंगे तो एक अच्छा खासा पॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पॉज का एक ब्रेकआउट दिया है जिसमें प्रीवियस जो वीक अभी बीता हम लोग का, इसमें एक छोटा सा डाउन नीचे की तरफ डिप किया है। लेकिन इसको अगर आप कंसीडर करते हो, लेट्स से हम अगर हम फिबोनाची यहाँ पे यूज करते हैं तो मूव का कितना हिस्सा है नीचे की तरफ आया, ये हमारा मूव है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जहां से स्टार्ट हुआ है और चलना स्टार्ट किया है पूरा का पूरा, इस पूरे मूव में वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पॉज था, पूरा एग्रेशन ने मूव किया इस जगह तक, कंटिन्यू मूव दिया। यहाँ पे ब्रीदर था मार्केट के लिए, इस जगह पे रुका हुआ था, इस रेंज में फंसा हुआ था। अब यहां से एक ब्रेकआउट दिया ऊपर जाने के लिए और थोड़ा सा डिप दिया है। तो ये जो पुल बैक है ये तो 0.236 भी नहीं है, ये 24,747 के आसपास होता है। ये अगर इस हाई पे भी आकर टेस्ट करता है ना तो 25, मतलब मान लो लगभग लगभग 100 के आसपास है, इस वाले जोन तक इसका आएगा, उतना भी नहीं आया। तो ये देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में कि थोड़ा बहुत डिप मार के यहाँ तक आए, लेकिन वो भी जो जिस तरीके से फ्राइडे को बाइंग आया वो इस बात को इंडिकेट नहीं करता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओवरऑल अपना यहाँ पे बायसनेस किधर है, ऊपर की तरफ है, और इस वीक में अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये तो अगर इसका ऑप्टिमम टारगेट हो गया, यहाँ तक जाना उतना पॉसिबल नहीं है। खैर जाने को कुछ भी जा सकता है, लगभग 400 से जा रहा है, यहाँ पे 700-800 पॉइंट का मूव देने के ये स्पेस ऊपर में खाली है। टेंशन तब आएंगे जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई की तरफ बनाएगा। बस ये ये जो जोन है ना इसको फिलहाल इससे अच्छे तरीके से निकालना जरूरी है 680 का।
460 दिया हुआ है, 250 पॉइंट चलना है निफ्टी को, उसके ऊपर आराम से चला जाएगा। अब फ्राइडे को स्ट्रेंथ है, ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट ने दिखाया है कि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड मूव है हमारा, वो आ सकता है। ये तरह वीकली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बायस कैसा है इसका, अपसाइड का दिया हुआ है। अगर हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। तो इस डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात नोटिस होगा कि कंसेक्यूटिव फॉल कितने दिन है, 4। इस पर कोई इंटरेस्टिंग से बात बताता हूँ कि 4 दिन का जो लगातार फॉल होता है, वो क्या निफ्टी में 4 सेशन या उससे ज्यादा सेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्या डेली टाइम फ्रेम पे? देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉल आया था कितना था, 3 था, इसको फॉल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो 2 दिन का फॉल आया, ऊपर ग्रीन हो गया। यहाँ पे 3 दिन का फॉल आ गया, ग्रीन आ गया। ठीक है, ये ऐसी चीजें चलती है। यहाँ तो अपसाइड का इसको फॉल नहीं बोलेंगे, यहाँ फॉल में आ जाओ, 2 ही दिन के बाद एक ग्रीन हो गया, फिर 2 दिन आया, फिर ग्रीन हुआ, फिर बहुत तगड़ा से नीचे की तरफ गया था। एक बार इस जगह फरवरी का महीना 5 हुआ था, 2 4 1 5, देन फिर से पॉज हो गया। 5 इज द मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे देखोगे 1 2, फिर ग्रीन आ गया, 3 4 5 6, 6 में ग्रीन आ गया, 5 के आसपास आ गया, फिर रुक गया। यहाँ पे 1 2 3, ये ग्रीन आ गया, खत्म, चौथे में ही पे रुक गया। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4, उसका कोई फर्दर हेवी सा फॉल नहीं है, तो 5 से ज्यादा सेशन में ऐसा फॉल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारा 4 के आसपास मिल गया था, तो हमारे एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 के बाद एक बाउंस ऐसा देखने को मिलता है। ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। कंडीशन नंबर 2 ये होता है कि इसी में जो इसका लोअर लेवल था, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो कैंडल आपके पास है यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल, इस तीनों कैंडल में देखेंगे तो रेंज किसका ज्यादा है, ये वाले कैंडल का रेंज हमारा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये हिस्सा हमारा एक होता है, एक लिमिट यहाँ पे आता है। और दूसरा पॉइंट अगर जाएंगे, हम बात करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट मेरे लिए ये जगह है। ठीक है, ये देखोगे तो फिलहाल परफेक्ट जो एक कहानी बन रहा है यहाँ पे, वो कहानी ये है, ध्यान से देखोगे समझोगे तो ये बात समझ में आ जाएगा आपको कि ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो गया, तो कितना हो रहा है, 609 हो रहा है, 379 है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लोअर से ऊपर में एक दिन रुका, उसके नेक्स्ट डे इस वाले जोन को मैनिपुलेट करके ऊपर चला गया। थर्ड पॉइंट एक और इसमें ऐड ऑन करेंगे, तो ये बात बता रहा है कि आपका बार बार यहाँ पे तो रेड कैंडल डाउन साइड बन रहा है, बट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस कैंडल। देखने में भले ही छोटा सा कैंडल लग रहा है, देखने में कैंडल इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कैंडल का साइज नहीं है, लेकिन इसका जो पावर है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्राइस आपका फॉल कर रहा था कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ, उस पे ये ब्रेक लगा दिया, इस रेंज को तोड़ के नीचे नहीं जाने दिया, और सिर्फ नीचे ही नहीं जाने दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर प्राइस थोड़ा सा और मूव करता है ना, 470 देखोगे ध्यान से, 461 है, इसके बाद जो ऊपर का स्पेस दिया हुआ है ना इस पर्टिकुलर जगह पे, बहुत पावरफुल चीज होती है। तो ये 470 है, 461 हुआ, 10 पॉइंट इसको और मूव करना था 461 से 470 में। हाँ, तो ये हाई पे क्लोज होता है, तो ये एक बहुत बड़े स्ट्रेंथ को बताता है कि जब प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव दे रहा था, उसमें करेक्शन आता है, और करेक्शन में जो लोअर लेवल से बाइंग आके ऑलमोस्ट हाई के पास रोकता है, ये मार्केट में एक तरह के स्ट्रेंथ को बताता है। ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको गाइड करेगा अपसाइड के लिए बायस होने के लिए, शॉर्ट करने का यहाँ पे कोई जगह नहीं बचा हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक और होता है कि यहाँ पे इसके 4 ट्रेडिंग सेशन रेड में क्लोज हुआ था, 4 कंसेक्यूटिव, उसके बाद ऐसा एक बनता है अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिलेगा, जो कि छोटा सा भी दिखने को मिला है। अगर ये सही से चला तो ये तोड़ के 609 वाले को एक बार में खींच के यहां से बाहर की तरफ ही ले जाएगा। मतलब यहां से लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 150 पॉइंट है, उसको तोड़ के बाहर निकल गया, फिर तो बात ही नहीं डाला, कहीं तक जा सकता है। इसका जो आपका 2 जुलाई का कैंडल है, इसके रेंज को मैनिपुलेट कर चुका है, प्राइस लोअर लेवल से बाइंग बहुत अच्छा दिखा रहा है, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट हाई के पास जाकर क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल जो अपना बायस है फिलहाल के लिए, वो किधर के लिए, ऊपर की तरफ, बहुत निगेटिव बायस नहीं है। चलेगा तो बहुत शानदार चलेगा, और ये बहुत तगड़ा सा मूव जो थर्सडे को भी नहीं दिया, फ्राइडे को भी नहीं दिया, वैसे ही ऊपर नीचे करते हुए रह गया। तो एक मूव बहुत शानदार सा ड्यू है, अब लेट्स सी कब आता है, और परफेक्ट ये पूरा का पूरा जो कहानी है कुक होकर तैयार हो चुका है, एग्जीक्यूट होना बाकी है। हम लोग चलते थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या सीन यहाँ पे बन रहा है। तो इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो पॉइंट क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये जो जोन था इसका 25,379.80 के आसपास में, यहाँ पे पहली बार मार्केट ऊपर गया था, फिर वहां से डिप लगाया, फिर सेकेंड टाइम गया, फिर डिप लगाया, देन ये अपसाइड का रैली स्टार्ट किया, जो कि ठीक ठाक मूव दिया था 300-400 पॉइंट का। ठीक है, 400 पॉइंट नहीं, 250 पॉइंट मान लो, ये लगभग कितना गया था, 658 गया था, और ये 379 हो गया। ओके,
तो बात समझिए कि इस जगह पे फिर से प्राइस एक बार आया था, यहाँ पे होल्ड किया गया था, फिर इसमें पूरे टाइम इसको होल्ड किया, एक यहाँ पे लगभग जो मिड डे सेशन होता है उसमें ये नीचे की तरफ फॉल किया। लेकिन डाउन साइड से रिकवरी देखिएगा आराम से धीरे 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 यहाँ पे ले जाएगा। जितना स्लो मूव जो होता है ना, इसी में बाइंग हो रहा होता है। ये जो हिस्सा होता है ना, इसी में बढ़िया ऑर्डर पंच हो रहा होता है। यहां से धीरे 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 ले गए इसको ऊपर में, यहाँ पे पहुंचाए हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको क्लोज किया है। ये जो पॉइंट था, ये अगर देखेंगे तो 915 का करना ओके, तो ओवरऑल हाई पे ही क्लोज हुआ है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हाई पे क्लोज हुआ है। तो स्ट्रांगली मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए अगर हम बायस की बात करेंगे तो ये हिस्सा है। इसमें बस एक दिक्कत है छोटा सा, कि ये जो प्राइस का यहाँ पे मूवमेंट हुआ बहुत तेजी में, अब इसमें भी है कि जो कैसा डील होगा, किधर का होगा, टैरिफ के बारे में वो सब न्यूज है बेस्ट, उसमें क्या होगा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके का मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस चीज पे वो भी है। तो कि बहुत निगेटिव चीज पे भी मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है और पॉजिटिव पे भी निगेटिव करता है, तो उस चीज को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है इसमें बहुत तेजी से बाइंग हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह प्राइस बहुत रुका था, फिर इसके नीचे गया था, फिर यहां से इसको एक बार में सडनली चीरता हुआ ऊपर निकल गया है। तो अब एक सिनारियो यहाँ पे देखने को हो सकता है कि ये जो प्राइस है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिप मार के आए, हो सकता है मे बी, और यहां से जर्नी स्टार्ट करें ना इस पर्टिकुलर जगह से, अब ये इस वाले जोन को तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाए। और जब ये 600 वाले जोन को तोड़ के निकलेगा ना, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव नहीं है बायस्ड, इसमें पॉजिटिव है। खैर इस दिन भी हम पॉजिटिव ही बायस थे, फ्राइडे को भी। और यहाँ पे बस सही लोकेशन पे एंट्री अगर मिल जाए तो एक बढ़िया सा अपसाइड का मूव है अपना कैप्चर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर में अगर बात करेंगे, मैं प्राइस इस वाले हिस्से में मिल जाता है, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और प्राइस अगर स्टेबिलिटी गेन करता है, मतलब वहां से फॉल करना अपना कहानी वो बंद कर देता है इस वाले हिस्से में, तो यहाँ से मुझे एक बढ़िया सा मूव मिलेगा। तो निगेटिव बायस नहीं रहना, अपोजिट में ऊपर की तरफ बायस रहना है। और वहां पे अगर मुझे सही लोकेशन पे एंट्री मिलता है तो वहां से अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, जो हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मार्केट में मिल सकता है अगर हम राइट डायरेक्शन में ट्रेड करें। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसका आप सही तरीके से फायदा उठाएंगे लाइव मार्केट में जब मंडे को मार्केट खुलेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।